हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और 4 मेथड हमने पढ़ लिए थे। लास्ट मेथड बच रहा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता देता हूं और उन इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा देता हूं। तो उससे जब हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे तो आपको सारे ग्राफ जो है आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रेट लाइन की काफी सारी इक्वेशंस होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो पहली इक्वेशन अगर मैं कहूं y इक्वल्स टू mx, ये इक्वेशन है। अभी मैं सारी इक्वेशन ले लूंगा। तो y इक्वल्स टू mx की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर एक एक करके ग्राफ भी बनाता जाता हूं। ये मैंने कहा कि ये ग्राफ है, मतलब एक्सिस कह देता हूं। ये प्लस x, ये माइनस x, ये प्लस y और ये माइनस y, ये आपके 4 एक्सिस हो गई। अब y इक्वल्स टू mx का मतलब क्या है? y जो है वो y एक्सिस को बता रहा है। y जो है वो किसको बता रहा है? y एक्सिस को। और x जो है वो किसको बता रहा है? x एक्सिस को। अब यहां पर आपके कोई नोटेशन नहीं है, मतलब कोई साइन नहीं दे रखा, मतलब प्लस साइन मानना है आपको। क्या मानना है? प्लस साइन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? देखिए, छोटी क्लास में आपने देखा होगा, ग्राफ पेपर मिलता होगा आपको। तो वहां पर हमने क्या करा कि अगर मैं आपके x की वैल्यू क्या रखूं और y की वैल्यू क्या आएगी, तो एक बार को समझने के लिए मान लीजिए मैंने m की वैल्यू 1 मान ली। एक बार को समझने के लिए मैंने m की वैल्यू क्या मान ली? 1। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर आ गया, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन। अब अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 2। x की वैल्यू 4 रखूंगा तो 4 1 जा 4, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 4। अब ये तो तब है जब मैं m की वैल्यू 1 रख रहा हूं। अगर मान लीजिए m की वैल्यू 2 है तो अगर x की वैल्यू 0 रखता तो भी 2 इंटू 0 0 हो जाता, मतलब दोनों 0 पे 0 ही आएंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन होगा। अब अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब सेम वैल्यू नहीं आ रही, डिफरेंट आ रही है। तो इसको हम स्लोप कहते हैं। m को हम क्या कहते हैं? स्लोप। तो ये आपके जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा। अब ये अगर आपको 45 डिग्री का एंगल लग रहा है, मतलब स्लोप 45 डिग्री है, तो स्लोप 45 डिग्री का मतलब ये है कि m की वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या है? m की वैल्यू 1 है। स्लोप अलग अलग हो सकता है। अब अगर x की जो वैल्यू है y की भी वही वैल्यू है, मतलब 45 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब m की वैल्यू 1 है। तो जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये y की तरफ जाता जाएगा। जैसे मैंने कहा m की वैल्यू 2 रखी, तो अगर ये 1 आ रहा है तो ये 2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट थोड़े स्ट्रेट हो जाएंगे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपने क्या देखा कि अगर आपके इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू mx, तो वहां पर y जो है y एक्सिस को बता रहा है, x जो है वो x एक्सिस को बता रहा है, और m जो बता रहा है वो स्लोप को बता रहा है। और यहां पर प्लस साइन है, मतलब आपके स्लोप पॉजिटिव है। दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव और स्लोप भी क्या है? पॉजिटिव। सेकंड अगर मैं बात करूं इक्वेशन की, तो y इक्वल्स टू माइनस mx। अब y इक्वल्स टू माइनस mx का मतलब क्या है कि यहां पर नेगेटिव स्लोप है। तो यहां पर मैं माइनस जो है m के साथ काउंट कर रहा हूं। माइनस जो है मैं किसके साथ काउंट कर रहा हूं? m के साथ। तो अब इसको आप ऐसे समझो कि ये जो ग्राफ है, अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसी में अगर मैं बनाना चाहूं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। तो इससे ये हो गया कि अब जो ग्राफ बनेगा वो हम इसी में बना रहे हैं, बार बार एक्सिस क्या बनाए। तो अब अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ओरिजिन तो आपके यही रहेगा, स्टार्टिंग तो यही रहेगी। अब क्या होगा? अब मान लीजिए कि m की वैल्यू मैंने 1 ले रखी है, तो वो माइनस के साथ -1 हो गई। तो अगर मैं x की वैल्यू, इसको आप ऐसे भी समझ लो, जैसे मैंने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस टाइप से 1 2 3 4। ग्राफ पेपर लोगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। केवल आपको हिंट दे रहा हूं ताकि जब आप कोई ग्राफ देखें स्ट्रेट लाइन वाले, वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब अगर मैं x की वैल्यू +1 ले रहा हूं, जैसे मैंने x की वैल्यू +1 ली, तो m क्या है? -1 है, क्योंकि माइनस के साथ है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, मतलब ये -1 हो गया। तो इनका जो पॉइंट आया वो ये आया, अगर स्लोप 1 है तो। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा पॉइंट यहां पर। इसका मतलब ये आपके स्ट्रेट लाइन आएगी लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल्स टू माइनस mx का मतलब ये है कि अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव है। क्या है? स्लोप नेगेटिव। तो ये वाली लाइन ऐसे आएगी। स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन फर्क है, ये पहली वाली ऐसी थी, दूसरी वाली ऐसे है। तो अगर लाइन ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ पॉजिटिव स्लोप, अगर लाइन ऐसे जा रही है नीचे की तरफ तो नेगेटिव स्लोप। अब कई बार क्या होता है कि ये 4 कोऑर्डिनेट बुक वाले ना शो करके 2 ही कोऑर्डिनेट शो करते हैं, तो कई बार वो ऐसे ही दिखा देते हैं, तो वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में चारों कोऑर्डिनेट ऐसे हैं। कई बार वो क्या करते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट शो नहीं करते हैं, तो वो आपको लगेगा कि ग्राफ ऊपर से आ रहा है, एक्चुअल में ग्राफ ऐसा है। तो 2 हमने देख लिए। एक हो गया y इक्वल्स टू mx, एक हो गया y इक्वल्स टू -mx।
y जो है y एक्सिस को बता रहा है, x जो है x एक्सिस को बता रहा है, और m जो है वो स्लोप को बता रहा है। थर्ड, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब ये जो c है इसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंत्यखंड। ये कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैं x की वैल्यू 0 रख रहा था तो y 0 आ रहा था, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन अब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 नहीं आएगी। y की वैल्यू किसके बराबर आएगी? c के बराबर। तो यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो इसको मैं वापस से बना देता हूँ। कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब क्या वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? अब देखिए यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है। तो ये थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेता हूं यहाँ पर, ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई। अब मैंने कहा कि जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू किसके बराबर है? c के बराबर। मतलब कोई ना कोई वैल्यू है, और यहाँ पर c की जो नोटेशन है वो प्लस ही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जब x 0 है तो y की कोई ना कोई वैल्यू है। मैंने कहा ये वैल्यू है, तो ये c के बराबर है। अब जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू बढ़ेगी, और किस में बढ़ेगी? स्लोप के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। तो मैंने कह दिया कि मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो अगर इस तरह का कोई आपको ग्राफ दिख रहा है, तो ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जब हम ग्राफ देखिए, एक तो होता है आप ग्राफ रटो कि इसका ग्राफ ऐसे है, इसका ग्राफ ऐसे, आपने रट लिया। लेकिन अगर आप ये इक्वेशन समझ रहे हैं तो अब आपको क्या करना है, जब मैं आपको ग्राफिकल मेथड बताऊंगा तो हम ग्राफ जब बनाएंगे तो दो चीज आपको पहले चेक करनी पड़ेगी कि आप एक्सिस क्या ले रहे हो, कि ग्राफ किस किस के बीच में बन रहा है, कि भाई x और y एक्सिस है। उसके बाद उन दोनों में जो भी आप x y एक्सिस पे लोगे, जैसे मान लीजिए टाइम ले लिया, रेट ले लिया, कंसंट्रेशन ले लिया, etc कुछ भी ले लिया, तो उन दोनों के बीच में फॉर्मूला क्या है, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। फिर उन रिलेशन को हम इन फॉर्मुलों से या इन इक्वेशन से कंपेयर करेंगे कि वो कौन सी इक्वेशन से कोरिलेट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपने जब ये इक्वेशन के मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूं, फिर बार बार हम समझेंगे नहीं, बार बार ये होगा कि अच्छा इससे फॉर्मुला मैच हो रहा है तो ये वाला ग्राफ आएगा। तो हमने क्या देखा कि y इक्वल्स टू mx प्लस c का मतलब क्या है कि जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो ये आपके इंटरसेप्ट आ गई, इसको इंटरसेप्ट कहेंगे, जो कि किसके बराबर है? c के बराबर है। और ये आपके स्लोप आ गया, तो जो स्लोप है, स्लोप जो है वो किसके बराबर है? m के बराबर। और ये किसके बराबर है? c के बराबर। तो जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दे रखी है, उसका जब हमने ग्राफ बनाया तो एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि इसके लिए इंटरसेप्ट क्या होगा, इसके लिए स्लोप क्या होगा, तो वो आपको फॉर्मूले से आइडिया लगाना है। y इक्वल्स टू mx है, मतलब x के साथ जो टर्म है वो स्लोप है, और जो अलग से जो टर्म है वो इंटरसेप्ट है। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। फोर्थ ले लेते हैं, y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है लेकिन स्लोप नेगेटिव होगा। तो उस केस में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इसी में बना देता हूं कि यहां पर y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c है। इसका मतलब इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है लेकिन स्लोप नेगेटिव है। तो ये ग्राफ आपने देखा होगा, इस टाइप के ग्राफ दिखेंगे आपको जब आप काइनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे, तो आपको इस टाइप के ग्राफ दिखेंगे। इस टाइप के जब आपने ग्राफ देखे, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है, ये यहां तक, ये आपकी वैल्यू है c, जो कि इंटरसेप्ट को बता रहा है। किसको बता रहा है? इंटरसेप्ट को। और ये जो है ये स्लोप है। देखिए स्लोप एक्चुअल में होता क्या है? स्लोप जो होता है वो आपके एक तरह से टेन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर, जो कि y अपॉन एक्स होता है। थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। स्लोप जो है वो है y, ये आपके आ जाएगा ना फॉर्मूले से, जैसे मान लीजिए m चाहिए तो y अपॉन एक्स, बिल्कुल सही है। स्लोप जो है वो है y अपॉन एक्स के बराबर, जो कि m के बराबर है, जो हमने लिख रखा है। स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, जो कि टेन थीटा के बराबर है। तो यहां पर आपके स्लोप जो है नेगेटिव है और इंटरसेप्ट जो है पॉजिटिव है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट वाला ग्राफ है। ये वाला जो ग्राफ है ये आपको 2-3 जगह मिलेगा अभी काइनेटिक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जितने भी हम ग्राफ पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c। तो इस तरह के ग्राफ हम पढ़ेंगे, तो ये आपको जो इक्वेशन हम पढ़ेंगे वहां से आपको कोरिलेट करना है। y का मतलब y एक्सिस, तो जब आप फॉर्मूला कोरिलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट में जो लिखा हुआ है वो y को बता रहा है, यहाँ पर x जो है वो ये इसको बता रहा है। तो एक्सिस पे जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये मेंशन करेंगे। तो ये जो c है ये क्या बता रहा है कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की जो वैल्यू है वो c है। और फिर हम क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब ये हो गए 4 तरह के ग्राफ। पांचवे की अगर हम बात करें तो अब पांचवा जो ग्राफ होगा वो होगा y इक्वल्स टू mx माइनस c। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x की वैल्यू 0 है
इसका मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -c के बराबर है, तो ये हमने कह दिया स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, -c के बराबर है, और फिर स्लोप पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। अब कई बार क्या होता है, बुक में हम ग्राफ यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कई बार बुक में जब आप ग्राफ देखेंगे, मैं यहाँ पर आपको चारों एक्सिस बना के बता रहा हूँ ग्राफ। चारों एक्सिस का मतलब एक्सिस तो वही है, मतलब कोऑर्डिनेट जैसे +x, -x, +y और -y, ये चारों बना के बता रहा हूँ तो आपके ग्राफ आ रहा है। कई बार बुक में क्या होता है, केवल 2 ही शो करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ग्राफ, ये पूरा ग्राफ तो यहाँ तक है, वो हो सकता है यहाँ से शो कर दे। तो ये वाला ग्राफ किसको बता रहा है, y = mx - c, मतलब स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है। लास्ट जो कंडीशन है वो है y = -mx - c। हालांकि जो ऐसा कोई ग्राफ है नहीं आपके, लेकिन हम अगर चेक करें, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है और स्लोप भी नेगेटिव है। तो ये ग्राफ आपके ऐसे आ जाएगा कि ये जो इंटरसेप्ट है ये भी नेगेटिव -c, और ये जो स्लोप है ये भी नेगेटिव, तो स्लोप भी नेगेटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। तो स्ट्रेट लाइन की हमने देखा कितने तरह की इक्वेशन हो गई, 6 तरह की इक्वेशन हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे तो हम ये देखेंगे हर ऑर्डर के लिए, जैसे 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ग्राफ किस किस के बीच में हम देखना चाह रहे हैं, और उसके बाद जब हम ग्राफ देखना चाह रहे हैं तो उस ग्राफ का जो इक्वेशन आ रही है वो कौन सी इक्वेशन से मैच हो रही है। क्लियर। अब यहां पर एक चीज और है, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी वैल्यू है जो कांस्टेंट है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, मतलब डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब, जैसे मान लीजिए कि y = कांस्टेंट कर दूं, जैसे मान लीजिए कि एक है y = कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही x के साथ, तो अब y की जो भी वैल्यू है तो वो ग्राफ ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद x एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि आप x की वैल्यू कितनी चेंज कर लो, y की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो y की वैल्यू वो फिक्स रहेगी। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है जो कांस्टेंट आ रहा है तो वहां पर ग्राफ इसका ऐसे आएगा, मतलब जैसे y की वैल्यू x पे डिपेंड नहीं कर रही, मतलब उसमें फॉर्मूले में y के साथ x नहीं आ रहा, तो ग्राफ ऐसे आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें जितने भी ग्राफ की पॉसिबिलिटी है वो कैसी आएगी। अब देखिए ग्राफिकल मेथड का मीनिंग क्या है, एक्चुअल में ये है कि अगर हम 2 एक्सिस डिसाइड कर रहे हैं, मतलब टाइम, कंसंट्रेशन, जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं, उस एक्सिस डिसाइड करने के बाद जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो उसका ग्राफ कैसा आ रहा है। तो इससे तो एक चीज क्लियर होगी कि हर ऑर्डर के लिए ग्राफ का पैटर्न डिफरेंट होगा, जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ले रहे हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन में कितने ग्राफ पॉसिबल हैं या कितने ग्राफ दे रखे हैं वो हम एक एक करके स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाए नहीं है, केवल एक्सेस शो कर दिए और फॉर्मूला लिख दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमको ग्राफ रटना नहीं है, ग्राफ बनाना सीखना है कि अगर ये फॉर्मूला है, ये इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन में। सबसे पहला ग्राफ जो दे रखा है, V का मतलब रेट दे रखी है और कंसंट्रेशन दे रखी है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि रेट और कंसंट्रेशन में रिलेशन क्या है 0 ऑर्डर के लिए। तो 0 ऑर्डर के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जो रेट है, रेट इक्वेशन जो आती है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, उसमें कंसंट्रेशन टर्म नहीं आती। इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, V = K0। अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर y एक्सिस जो है वो कांस्टेंट के बराबर आ रही है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, उसका ग्राफ आएगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। इसका मतलब क्या है, ग्राफ का मतलब कि कंसंट्रेशन चेंज होने पर रेट चेंज नहीं हो रही है, रेट फिक्स है, इसलिए केवल 0 ऑर्डर जो रिएक्शन है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। बाकी कोई रिएक्शन फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाकी जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाती है रेट कम होती जाती है, तो टाइम बढ़ता जाता है। तो ये आपके आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो V की वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, K0 के बराबर। किसके बराबर आ रही है, K0 के बराबर। तो इसका ग्राफ जो है उसकी लैंग्वेज क्या होगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस या कंसंट्रेशन एक्सिस। क्लियर। अब दूसरा है रेट और टाइम में। तो आप इसको ऐसे समझो, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे जो है आपके रेट में चेंज आएगा या नहीं आएगा, वो हमको चेक करना है। तो इसको आप ऐसे चेक करो कि मैंने आपको बता रखा V = K0। अब K0 का मतलब 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट है। अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने आपको रेट कांस्टेंट पढ़ाया था, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो रेट कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता। तो मैंने आपसे कहा था कि कंसंट्रेशन हो गई, प्रेशर हो गई, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, टाइम हो गया, इस पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन कैटेलिस्ट पे, एक्टिवेशन एनर्जी पे, इन पे जो है टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है। तो टाइम पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर आप टाइम वेरी करोगे तो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, और रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा तो V चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है
वैसे वैसे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन भले आप चेंज कर दो लेकिन रेट चेंज नहीं होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है किसके बराबर आ रही है, के नॉट के बराबर आ रही है। अब आता है तीसरा ग्राफ x और t। अब ये x का मतलब x एक्सिस नहीं है, ये इक्वेशन जो है ना x इक्वल टू के नॉट टी, ये आपको मैंने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ाई थी जीरो ऑर्डर के लिए। x का मतलब क्या है, यहां पर आप दो मतलब निकाल सकते हो, पहला है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, या फिर आप कह सकते हो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, x इक्वल्स टू के टी। अब आप इसको देखोगे कि ये जो इक्वेशन है ये किसकी जैसी आ रही है, y इक्वल्स टू एम एक्स के जैसी आ रही है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ कैसा बताया था मैंने आपको, ऐसा बताया था, ये ग्राफ आ जाएगा। और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप जो होगा वो किसके बराबर होता है, m के बराबर। तो अब ये तो हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया m, तो स्लोप किसके बराबर है, के नॉट के बराबर। स्लोप किसके बराबर है, के नॉट के बराबर। तो ऐसे आपको इक्वेशन से चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन से मैच हो रहा है। तो ये आपकी ग्राफ आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन। तो एक साइड टी हाफ है और एक साइड इनिशियल कंसंट्रेशन है, दोनों में फॉर्मूला क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है। तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, टी हाफ इक्वल्स टू ए अपॉन टू के नॉट, ये हमने पढ़ रखा है जीरो ऑर्डर के लिए। और ये भी पढ़ रखा है टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, जीरो ऑर्डर के लिए मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी टी हाफ बढ़ जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगी टी हाफ कम हो जाएगा। तो यहां पर आपको पता चल रहा है कि ये इक्वेशन आप देख के आपको लग रहा है भले नीचे लिखा हुआ है लेकिन वो इक्वेशन जो है वो लगभग y इक्वल्स टू mx ही है। ये इक्वेशन किसके बराबर है, y इक्वल्स टू mx के बराबर। अब यहाँ पर y एक्सिस पे कौन है, टी हाफ, और x एक्सिस पे कौन है, a। तो ग्राफ कैसा आएगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन आएगा। अब रही बात स्लोप की, तो स्लोप की अगर मैं बात करूं तो स्लोप में क्या आएगा, y इक्वल्स टू mx, ये हो गया y और ये हो गया x, जो भी बच गया वो स्लोप है। तो ये हो गया y और ये हो गया x, बचा गया 1/2 के नॉट, ये आपके क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो ये आपके फॉर्मूले से आपको ग्राफ बनाना सीखना है, तब तो आप आसानी से कर लोगे। अब जो नेक्स्ट जो आपके ग्राफ है वो किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन कह दो किसकी, रिएक्टेंट की एट टाइम t, तो उसको मैं r से बता सकता हूँ या a माइनस x से बता सकता हूँ। मैंने सारी चीज लिख दी ताकि कंफ्यूजन ना हो। और एक साइड मैंने ले लिया t। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मैंने आपको डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला बताया नहीं है जिसमें a माइनस एक्स और t का कोई रिलेशन हो। ये जरूर बता रखा है x इक्वल्स टू के नॉट टी। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है या ये जो इक्वेशन लिख रखी है ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैंने फॉर्मूला बना लिया। कैसे बना लिया, x इक्वल्स टू के नॉट टी, ये मुझे पता है। तो दोनों साइड मैंने क्या करा, a ऐड कर दिया, तो ये हो गया a प्लस एक्स और ये हो गया के नॉट टी प्लस a, ये हो गया a प्लस एक्स और के नॉट टी प्लस, हाँ सही है बिल्कुल। अब ये मैंने कर दिया। अब ये मैंने क्या करा, दोनों साइड a ऐड कर दिया। अब आप चाहो तो दोनों साइड कह सकते हो कि a ऐड कर दिया, या आप चाहो तो कह सकते हो दोनों साइड a माइनस कर दिया, कुछ भी आप कहना चाहो कह सकते हो। अब यहां पर क्या करते हैं हम कि साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करने का मतलब हम इसको एक साइड को दूसरी साइड लेके जाते हैं। तो जब दूसरी साइड लेके जाओगे या तो इसको एक काम करो, सबसे पहले इनको माइनस कर लो दोनों को। x इक्वल्स टू के टी था तो इसको माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के नॉट टी कर लेता हूं, तो उससे क्या होगा, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। ये मैंने x इक्वल्स टू के नॉट टी था तो दोनों साइड मैंने माइनस कर लिया, एक ही बात है, मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, a ऐड कर देता हूँ। तो ये सीधा सीधा सा a ऐड इधर हो गया और ये सीधा सीधा सा a ऐड इधर हो गया। ये आसान तरीका है, वो वाला थोड़ा टिपिकल हो जाता। तो अब आप इसको चेक करोगे तो a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस के नॉट टी प्लस a, ये इक्वेशन बन गई। अब ये जब आप इक्वेशन चेक करोगे तो ये किसके बराबर है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये ऐसी इक्वेशन आ रही है। y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब क्या है कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो स्टार्ट ही होगा यहां से और ये यहां पर जाएगा ऐसे। तो ये जो इंटरसेप्ट है इसका मतलब क्या है कि जब t 0 है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो ये a के बराबर है। किसके बराबर है, a के बराबर। तो जब आप यहां पर t 0 करोगे तो a माइनस एक्स किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को बता रहा है, t 0 पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब a। ये आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। तो इंटरसेप्ट यहाँ पर a है और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे जो इनिशियल जो आपकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो स्लोप जो है आपका, जो स्लोप है वो किसके बराबर है, इंटरसेप्ट जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर है रिएक्टेंट की। स्लोप जो है, अब देखिए स्लोप किसके बराबर है, माइनस के नॉट के बराबर। ये आपके आ गया।
तो टोटल आपके जीरो ऑर्डर में कितने ग्राफ हो गए? 5 ग्राफ हो गए। तो यहाँ पर वो आपको एक्सिस देगा, उससे आपको ग्राफ का आइडिया लगाना है। तो कई बार क्या होता है ग्राफ, अब एग्जाम में ग्राफ डायरेक्ट देना, बना बनाए ग्राफ देना इतना पॉसिबल नहीं है। तो वो आपके जब क्वेश्चन पूछता है तो वो स्लोप और इंटरसेप्ट से पूछता है कि भाई ये ग्राफ होगा तो इसका स्लोप क्या होगा, ये ग्राफ होगा तो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इस टाइप से रिलेशन क्या होगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आप अब जैसे स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब वो प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल है। बाकी अगर आप कांस्टेंट हटा देंगे तो आप देखते हैं प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेट लाइन का मतलब प्रोपोर्शनल। तो अब ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट वाली ऐसे आती है। अब ये आप क्या कह सकते हो? प्रोपोर्शनल है। अगर मैं कांस्टेंट हटा दूं, जैसे x इक्वल्स टू k नॉट t है, तो ये आप कह सकते हो x इज प्रोपोर्शनल टू t। तो जब प्रोपोर्शनल होता है तो आपके स्ट्रेट लाइन आती है पॉजिटिव स्लोप के साथ। यहां पर भी प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन आएगी, जो भी स्लोप होगा कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कांस्टेंट क्या है। अब यहां पर आपने क्या देखा? प्रोपोर्शनल तो है लेकिन नेगेटिव के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ प्रोपोर्शनल है। तो स्लोप क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो ये आपके ग्राफ हो गए किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपके 4 ग्राफ दे रखे हैं, जिसमें से एक ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर कोई ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा गया काइनेटिक्स में तो उसी पे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेलोसिटी और कंसंट्रेशन के बीच में दे रखा है ग्राफ। अब कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। V इक्वल्स टू K1R, R का मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जिसको आप A माइनस एक्स भी कह सकते हो, या सिंपल में कंसंट्रेशन भी लिख सकता हूं। तो ये आपकी जो इक्वेशन आ रही है y इक्वल्स टू mx के जैसी आ रही है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? सिंपल सा ये ग्राफ आ गया। इसका मतलब जब कंसंट्रेशन जीरो थी तो रेट भी क्या हो जाएगी? जीरो। और यहां पर इसका जो इंटरसेप्ट है, सॉरी स्लोप है, पॉजिटिव है, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? K1 के बराबर। किसके बराबर आएगी? K1 के बराबर। क्यों? क्योंकि y इक्वल्स टू mx हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टी हाफ और ए, इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे अभी हमने जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ और ए के बीच में ग्राफ देखा, तो उसका ग्राफ कुछ और था। अब इसका ग्राफ कैसा आता है वो हम चेक करते हैं। तो टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है? तो जीरो ऑर्डर की जब मैं बात करूंगा तो टी हाफ जो है वो किसके बराबर आता है? 0.693 अपॉन के। 0.693 अपॉन के, ये आपके फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको वैल्यू दिख रही है क्या? एक ही, मतलब ए दिख रहा है क्या? कहीं पर भी नहीं दिख रहा। इसका अंदर जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद द एक्स एक्सिस। तो ये जो वैल्यू है टी हाफ की, ये किसके बराबर है? 0.693 अपॉन K1 के बराबर है। तो ये मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आपको इक्वेशन पता है कि भाई क्या फॉर्मूला है, और आपको पता है कि कौन से ग्राफ कैसे आते हैं, तो आपको ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफ, अब ये जो ग्राफ हैं ये वाले log a अपॉन a माइनस एक्स और log a माइनस एक्स अपॉन टी, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए कैसे इसको करें, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन ना देके मैं थोड़ा सा आपको एक इक्वेशन जो हमने पढ़ रखी है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वहां से चेक करते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपने क्या पढ़ रखी है? K1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, log a अपॉन a माइनस एक्स सिंपल भी आप लिख सकते हो, ये आपने पढ़ रखा है। अब मुझे क्या चाहिए? log a माइनस एक्स वहां चाहिए, और यहां पर ये t है, यहां पर क्या है? t। इसका मतलब मुझे y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में अगर इक्वेशन चाहिए तो y एक्सिस पे log a अपॉन a माइनस एक्स चाहिए। तो a log a अपॉन a माइनस एक्स चाहिए, तो मैं इक्वेशन को इस टाइप से लिख रहा हूं, log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके 2.3, इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2.303 नीचे जाएगा, t जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं सही कर देता हूं, ये आपके जाएगा k के साथ, तो ये हो जाएगा आपके t, इसको मैं लिखता हूं K1t, इसको मैं क्या लिखता हूं? K1t अपॉन 2.303। इसको चेक कर लेते हैं, क्या चेक करना है? log a अपॉन a माइनस एक्स एक साइड रह गया और k के साथ t चला गया और 2.303 नीचे चला गया, बिल्कुल सही है। अब ये जो इक्वेशन है ये y इक्वल्स टू mx के जैसी आ रही है, ये तो हो गया y और ये हो गया x और ये बच गया जो है m, स्लोप। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, इसका जो स्लोप आएगा ग्राफ का वो कैसे आएगा? अब आप देखो x हटा दो, बचा क्या? K1 अपॉन 2.303, ये स्लोप है। K1 अपॉन 2.303 ये स्लोप है। अब कई बार क्या होता है, दो चीजें होती है, दो एस्पेक्ट होता है, एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट होता है, कंसेप्चुअल एस्पेक्ट होता है। तो ये तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट की बात करी कि ये इक्वेशन है, इसको हमने ऐसे चेंज करा, y इक्वल्स टू mx सॉल्व कर लिया। अब कंसेप्चुअल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कंसेप्चुअल एस्पेक्ट का मतलब ये कि जो ग्राफ आ रहा है
तो वो जो मैंने अभी तक पढ़ रखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, उसको सही से समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा, वो चेक करने की कोशिश करते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि अगर मैं टाइम 0 रखूं, अब देखिए ये log a अपॉन a माइनस एक्स है, अगर मैं टाइम 0 रखता हूं, क्या रखता हूं, टाइम 0 रखता हूं, तो a तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो तो a ही रहेगा, लेकिन a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि a माइनस एक्स जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे a होता है, सॉरी इनिशियल टाइम या टाइम t इक्वल्स टू 0 पे किसके बराबर है, a के बराबर। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि जब t जो है वो 0 है तो a माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो अब इसमें मैं इसको चेक करता हूं, तो जब मैंने t 0 करा तो a माइनस एक्स किसके बराबर हो गया, a के बराबर, तो a अपॉन a क्या हो गया 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, ये आ गया। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये जो a माइनस एक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है, ग्राफ हमने समझ लिया। अब दूसरा वाला है log a माइनस एक्स, तो अब यहां पर इसको कैसे सॉल्व करें, तो log a माइनस जो x है, तो अगर कोई log में डिवाइड होता है इसका मतलब वो माइनस के फॉर्म में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये वाला जो है फॉर्मूला यहां से ऐसे लिखा हुआ है ना log a अपॉन b, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log a माइनस log b, तो मैंने लिखा log a माइनस log a माइनस x, ये लिख दिया मैंने, और साथ में क्या आ गया k1t अपॉन 2.303। अब मुझे ग्राफ चाहिए किसके बीच में, log a माइनस एक्स के बीच में चाहिए, तो log a माइनस एक्स एक साइड रहेगा, तो इसको मैं यहां ले जाता हूं और इसको यहां ले जाता हूं, या फिर आप साइन चेंज कर दो, जैसे भी करना चाहो, ठीक है, तो वो आपका है कि आप उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्व करने के लिए एक बार साइन चेंज कर देता हूं, साइन चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस log a, ये हो जाएगा प्लस log a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस k1t अपॉन 2.303। अब मुझे तो क्या चाहिए, log a चाहिए, तो इसको मैं यहां ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा log a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस k1t अपॉन 2.303, और ये हो जाएगा प्लस log a। अब प्लस log a की वैल्यू तो फिक्स है क्योंकि a फिक्स है, तो ये जब इक्वेशन आ गई, अब इस इक्वेशन को आप चेक करो कि ये किससे मैच हो रही है, कौन सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैच हो रही है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू, ये x है, t जो है x है, और ये साथ में माइनस है, तो ये हो गया माइनस एक्स, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो गया प्लस c, ये इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, उसका ग्राफ ऐसा आएगा। अब ये जो वैल्यू है ओरिजिन t0 पर वैल्यू क्या आएगी, तो t0 पर जो वैल्यू आ रही है वो इंटरसेप्ट के बराबर आ रही है, मतलब जब t की वैल्यू 0 है तो log a माइनस एक्स किसके बराबर है, log a के बराबर है, क्योंकि t0 पर x की वैल्यू 0 है तो a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, x। तो यहां पर आप कह सकते हो जब t0 है तो ये जो वैल्यू है ये log a के बराबर है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, ये जो इंटरसेप्ट है ये log a के बराबर है, ये आपके log a माइनस एक्स हो गया। अब जो स्लोप आ रहा है, नेगेटिव जो स्लोप आ रहा है, अब कई बार न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पर वो नेगेटिव साइन को, कई बार अगर एक्यूरेट दे रखा है तो नेगेटिव साइन के साथ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हाँ चलो इजी गोइंग में चल रहा है तो वो नेगेटिव मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन आपको स्लोप ध्यान रखना है, एक्यूरेट ध्यान रखोगे तो वो कई बार हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप की बात करें तो ये जो है ये स्लोप है माइनस k1 अपॉन 2.303। अब k1 जो है वो तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग कर रखा है, जैसे मैंने जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पर मैं k के साथ मेंशन कर रहा हूँ 0 है 1 है 2 है, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला किसके लिए। एग्जाम में आएगा तो ऐसा जरूरी है कि वो k1 दे, वो सिंपल के दे सकता है। तो ये स्लोप आ गया माइनस k1 अपॉन 2.303, नेगेटिव स्लोप है, क्या है, नेगेटिव स्लोप है। तो वो क्या करता है, वो कहता है, क्वेश्चन पूछेगा तो वो कहेगा कि log a माइनस एक्स और t के बीच में जब हम ग्राफ लेंगे या ग्राफ बनाएंगे तो क्या कहेगा कि ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसके बीच में, log a माइनस एक्स वर्सेस t, तो स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, इस टाइप से पूछता है। तो अगर आपको याद है तो आप कर लोगे। तो दो तरीके, या तो रट लो, कितना रट सकते हो, लिमिट होती है एक रटने की। यहां पर अगर आप समझ के करोगे तो आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको इक्वेशन क्या होती है और उस इक्वेशन से ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बाकी सारे ग्राफ इतने ज्यादा नहीं पूछे गए, लेकिन आपको अगर इक्वेशन आती है तो आप सारे ग्राफ अपने आप बना सकते हैं। सेकंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑर्डर में आपके 4 ग्राफ दे रखे हैं। अब कौन कौन से दे रखे हैं एक एक करके देख लेते हैं।
सबसे पहले अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन स्क्वायर, अब ये मैंने आपको बताया था कि जो रेट लॉ है डिफरेंशियल वो एक कॉमन पैटर्न पे है। कॉमन पैटर्न क्या है? रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की पावर एन, एन का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल सी बात ये है कि फॉर्मूला क्या है? वी रेट इक्वल्स टू के नॉट, रेट कांस्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन की पावर 2 क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये आपकी जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx के जैसी है। किसके जैसी है? mx के जैसी। तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? k2 के बराबर। किसके बराबर होगा? k2 के बराबर। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है ये वाला, और अगर आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं या टैली कर सकते हैं कि कौन से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्मूले से मैच हो रहा है, तो आपको ग्राफ याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके है टी हाफ और 1/a। अब ये आपने पढ़ रखा है कि जो हाफ लाइफ मेथड है उसमें a के साथ रिलेशन क्या है। तो जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर आप देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इक्वेशन भी y इक्वल्स टू mx के जैसी है। किसके जैसी है? mx के जैसी। ध्यान रखना कि ये 1/a है, a नहीं है, इसका ध्यान रखना। तो ये आपके लाइन आएगी ऐसे। तो जब ऐसे आएगी तो यहां पर आपको स्लोप अगर आपसे कोई पूछ ले तो y इक्वल्स टू mx है, तो ये y, ये m और ये x। तो m क्या है? 1/k2। m क्या है? 1/k2। बिल्कुल सिंपल सा है। थर्ड पे आ जाते हैं। अब यहां पर ये जो है, ये आपको अगर इक्वेशन याद है तो आप कर लोगे। तो ग्राफ किसके बीच में है? x/a माइनस x और t। तो ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? फॉर्मूला जब दोनों रिएक्टेंट को हमने a माना था उसमें। तो उस केस में आपके जो फॉर्मूला था वो था k2 इक्वल्स टू 1/t x/a माइनस x, ये था। तो अब मुझे क्या चाहिए? x/a माइनस x चाहिए, तो ये मैंने एक साइड रख दिया और t मल्टीप्लाई में चला गया। तो ये लिखा हुआ है x/a माइनस x और ये हो गया इक्वल्स टू k2t। तो ये इक्वल्स टू y इक्वल्स टू mx की जैसी इक्वेशन हो गई। तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर स्लोप की अगर मैं बात करूं तो स्लोप अगर आप देखेंगे तो y क्या है? x/a माइनस x, y हो गया m, y इक्वल्स टू mx। अब x क्या है? t। तो ये बचा क्या? k2। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? सिंपल है बहुत। अब यहां पर आपके जो क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा ग्राफ पे, एक ग्राफ तो वो था कि आपके फर्स्ट ऑर्डर में log a माइनस एक्स वाला। दूसरा इस पे पूछ लेते हैं कई बार, वैसे तो पूछ सकते हैं किसी पे भी, लेकिन ये पूछ रखे हैं इसलिए बता रहा हूं। अब ये आपके 1/a माइनस एक्स है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये वाले जो ग्राफ हैं इसको अगर आपको क्रॉस चेक करना हो, कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं? कि अगर t 0 है तो x 0 होता है और x 0 होते वैल्यू 0 हो गई, ऐसे समझ सकते हैं। अब यहां पर ये वाला जो है 1/a माइनस एक्स, तो इसके लिए फॉर्मूले की जो फॉर्म है डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये जो फॉर्मूले मैंने इस फॉर्म में लिखा है तो k2 इक्वल्स टू 1/t ब्रैकेट में 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। अब आपको चाहिए क्या? 1/a माइनस एक्स, तो बाकी को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये k2t हो जाएगा और ये इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बचा क्या? 1/a माइनस एक्स, k2t और ये 1/a प्लस में आ गया। अब इस इक्वेशन को जब आप चेक करोगे, ये कौन सी इक्वेशन आ रही है? y इक्वल्स टू mx प्लस c आ रही है। इसका अंदर इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव, तो ग्राफ आएगा ऐसे। अब ये जो इंटरसेप्ट है ये किसके बराबर है? तो जब आप t 0 करोगे तो 1/a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 1/a के बराबर हो जाएगा। तो ये इंटरसेप्ट है 1/a के बराबर। स्लोप की बात करें तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ये आपके स्लोप है। तो स्लोप किसके बराबर आ रहा है? k2 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है? k2 के बराबर आ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर अगर मैं चेक करूं कि भाई t 0 रखा मैंने फॉर्मूले में, तो 1/a माइनस एक्स किसके बराबर आ गया? 1/a के। क्यों? क्योंकि t 0 पर x किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, और a माइनस एक्स किसके बराबर होता है? a के बराबर। तो ये आ गया। तो ये वाला ग्राफ भी पूछ रखा है। और जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे, x बढ़ेगा, तो 1/a माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी? सॉरी, जैसे जैसे आप t बढ़ाओगे a माइनस एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब x तो बढ़ेगा लेकिन a माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, और ये नीचे है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये आपके ऊपर की तरफ पॉजिटिव स्लोप है। तो ये आपने क्या पढ़ा? ग्राफिकल मेथड। तो हमने क्या करा? अलग अलग ऑर्डर के लिए कौन कौन से ग्राफ आते हैं, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया नहीं कि आपको रटना पड़े, मैंने आपको समझाया है कि कोई भी ग्राफ किसी भी इक्वेशन से कैसे बनाया जाता है।
तो ये जो अगर आपने समझ लिया तो आप इसके अलावा कहीं पर भी जब ग्राफ पढ़ेंगे, खास करके स्ट्रेट लाइन, तो आप आसानी से वो ग्राफ समझ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।